प्यारे बच्चों, बात नहीं, जैसा कि कंटिन्यू आपकी लगातार स्टडी बनी हुई है, आप स्टडी कर रहे हैं और हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आपके हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि लगातार अभी हमने 3 सेट बनाए हैं और हमारा जो रूल्स है हमने अपने सभी बच्चों को बता दिया है कि लगातार, जैसे कि सभी बच्चों के ज्यादातर निरंतर चैप्टर बाय चैप्टर और भी टीचर्स करा रहे हैं, हम भी इसी क्रम में पहले शुरुआत करते हैं अटल, फिर अटल के बाद नवोदय, नवोदय के बाद विद्या ज्ञान और फिर सैनिक, और लगातार फिर उसके बाद एक दिन हम सभी का तीनों का उसमें चारों का उसमें दिया करेंगे। और जो भी बच्चा सबसे ज्यादा अच्छा निरंतर प्रयास करेगा, हर सेट में वो सबसे अच्छा नंबर लेके आएगा, नोट्स बनाएगा, उसको हम प्राइज भी देंगे। प्राइज का मतलब होगा, उस प्राइज का मतलब है कोई भी हमारे पास उसके लिए एक सरप्राइज होगा, उसके लिए एक इनाम रहेगा, ठीक है ना। जैसे पिछली बार हमने बच्चों को दिया। तो स्टार्ट करते हैं, समय का मतलब ज्यादा बर्बाद नहीं करके पहले स्टार्ट करते हैं आज अटल। देखिए प्यारे बच्चों, निरंतर हम आपके लिए प्रयास के लिए हर कार्य करते रहते हैं और आप देख रहे हो हमारे एमएल नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर और एमएल पब्लिक स्कूल के समस्त स्टाफ और कुछ अभी आ भी नहीं पाए, 2-3 एब्सेंट हो गए थे। और ये पीछे हमारे विद्यालय की आप बिल्डिंग देख रहे हो, और ये हमारे आचार्य जी श्री देवदत्त जी और हमारे प्रिंसिपल विद्यालय के और वाइस प्रिंसिपल और ये सभी स्टाफ। तो प्रयास कर रहे हैं सभी बच्चे, मतलब सभी टीचर आपके लिए कि सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा सफल हों। लेकिन सफलता पाने के लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। जैसे इस प्रैक्टिस सेट में हम अटल की बात कर रहे हैं, तो अटल आवासीय स्कूल में प्रवेश हेतु सूचनाएं भी हैं कि क्या क्या है, वो भी मैंने दिया हुआ है, तो आप इसको सब समझते हैं। और कितनी उम्र तक है, पात्रता भी है, और जैसे कि अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें मानसिक क्षमता के, अंकगणित के और भाषा परीक्षण का जो भी सिलेबस आता है, तो उसमें अंकगणित के हमारे 25 अंक होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मानसिक क्षमता के तो कर ही लेते हैं सभी बच्चे, भाषा परीक्षण पर भी कर लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन गणित पे ज्यादा होता है। और भी जो हमारे टीचर्स हैं, जैसे हरीश सर हैं और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहला आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, लगातार हम प्रैक्टिस सेटों पर ध्यान देंगे। और जैसे कि बोला है कि लगातार सभी बच्चे सेक्शन ए में रो जो बटी हुई है ABCDE, वो सभी में आपको सही से खुद से स्वयं सवाल करने हैं। तो पहला सवाल आता है प्यारे बच्चों, और देखते हैं किसका हाथ खड़ा हुआ। बेटा कॉपी पे करना है, उसके बाद बहुत बढ़िया। तो हैंड डाउन। तो जल्दी से मैं भी पढ़ता हूं। कितना कभी कभी भाषा सही से समझनी चाहिए कि 2 आए 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर। अब 7 का स्थान यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पर है, और इस 7 का इकाई पर है। और जब इनका अंतर करेंगे, अंतर पर विशेष तौर से ध्यान देते, कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में घटाना गलत कर देते हैं। तो 3 बचे 9, 9, 6। तो हमारा ऑप्शन। इसके बाद फिर से बहुत सिंपल सवाल है, आ गया, गुड, बहुत बढ़िया, हैंड डाउन। तो इसमें साफ बोल रहे हैं कि 6 अंक की है छोटी से छोटी। अब 1 अंक की छोटी से छोटी हम जानते हैं 1 होती है, लेकिन 6 अंक के लिए हम 0 बढ़ाते चले जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर 0 बढ़ते चले जाते हैं, उतने ही अंकों की छोटी से छोटी होती चली जाती है। 2 अंक की, 3 अंक की, 4, 5, 6, इस तरह से। और फिर कहा है उसमें से कि 4 अंक की है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी 1 अंक की 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, बड़ी बड़ी में 9, 9 लगते हुए चलते जाते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, अंतर की बोल रहा है तो अंतर करेंगे, और योग की बोलता है तो योग। सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं
और फिर घटाते हैं तो हमने देखा यहाँ 10 आ जाते हैं, या 9 रह गए, या 9 रह गए, या 9 और 9। घटाने में गलतियां नहीं होनी चाहिए। और एक बचा 0 0 0 और 9। और फिर हमने देखा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन को सही से लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन से इतने समान हैं। अब हमने देखा समान के लिए किस तरह से रखा जाएगा। तो रखने के लिए हमने देखा कि अगर इसका विस्तृत रूप करते हैं, विस्तृत करने से पहले मिल कौन सा रूप रहा है इसको देखते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको बहुत सिंपल तरीके से रख दे। तो हमने देखा कि पहला रूप, इसमें ऑप्शन से जाएंगे। पहले में देखा कि 22 ढाई, तो 22 ढाई को लिखेंगे इकाई, 0 हो गया 22 ढाई, और 22 सैकड़ा, और जब सैकड़े को रखेंगे इकाई, ढाई और सैकड़ा, और जब जोड़ रहे हैं तो 0 2 4 2, जो गलत हो रहा है, तो पहला नहीं हो सकता। दूसरे की ओर बढ़े कि इकाई पर 3 है और सैकड़े पर 20, तो इकाई, ढाई और सैकड़ा, और फिर से देखा हमने, और ये भी हमारा गलत जा रहा है। तीसरे की ओर बढ़े कि 22 ढाई, तो ढाई लिखा, और 2 सैकड़ा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 2 सैकड़ा, और 2000, इकाई, ढाई, सैकड़ा और 2000, और फिर से जोड़ा, और ये भी हमारा गलत गया। अब जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको देखा हमने, 2 इकाई और 22 सैकड़ा और 2000, सैकड़े पे इकाई, ढाई और सैकड़ा, और 2000, तो 2000 इकाई, ढाई, सैकड़ा और 2000, 2 0 2 22। तो चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? तीसरा गलत कैसे हो गया? देखिए किसने अभी हाथ किसने किया था? हाँ, कौन सा सही गया? बी। चलो दोबारा चेक करते हैं, कहीं ना कहीं मुझसे भी देखने में गलती हो रही होगी। अभी चेक करते हैं दोबारा से। देखिए मुझसे भी पहला चेक किया 22 सैकड़ा, पहला चेक किया इकाई, ढाई पर 22 है, और सैकड़े पे इकाई, ढाई, सैकड़े पे 0 2 4 2, ये तो नहीं हुआ। दूसरे पे देखा, पढ़ने में गलती हो जाती है, इकाई पे आ गया, और सैकड़ा, इकाई, ढाई, देखो सैकड़ा पे 20 है, यहाँ 2 बन गया, 2 की जगह 22 बन गया, 20 की जगह 20 है, तो गलती मुझसे हुई है, तो 20 सही है बिल्कुल। इकाई, ढाई और सैकड़ा, चौथा नहीं होगा। चौथा देखो 2222 आना चाहिए, जो हमें बी में मिल रहा है। ओके, आगे बढ़े, क्योंकि चौथा तो किसी कीमत में नहीं होगा। देखो समझाते हैं, फिर से समझ लो। अगर 2000 तो 2000 ले लिया हमने, 22 सैकड़ा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, तो 22 सैकड़ा इस तरह से लिखा जाएगा, इकाई, ढाई, 22 सैकड़ा। बेटा सैकड़े में इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़े की जगह पे जो होता है, अभी आप यही नहीं सीखे। सैकड़ा ये है आपका सैकड़ा, सैकड़े की जगह पे आप 1 अंक लिख रहे हैं, या आप लिख रहे हैं 22 लिख रहे हैं, या सैकड़े की जगह 100 लिख रहे हैं। इस चीज को समझो, समझ में आ गया? तो हमारा ऑप्शन, अभी हमने जल्दबाजी की वजह से ये 20 देखने की जगह हमें 22 समझे, इसलिए गलत हो गया, नहीं तो यही सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। यही चीज है, प्रैक्टिस में हमें यही मिलेंगे ज्यादातर इस तरह से। अगला बहुत सिंपल है, करने नहीं, करते रहो। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए 4 दर्जन, दर्जन में 12 वस्तु होती हैं, 12 चीजें होती हैं। केले, कीमत क्या कह रहे हैं? 96 है। और अगर हम यहीं से काट दें तो 1 किलो की कीमत सीधे सीधे आपने देखा 12 चौक 48, और सीधे सीधे ₹2 आ रहा है।
एक स्कूल में, बहुत बढ़िया, पीछे आ गया, लेट हाथ बहुत खड़े हो रहे हैं, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए समझ लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे जो देखिए हमारे बजट ये है कि ए रो वाले बच्चे तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, बी वाले भी, तो मैं इसीलिए बाद में आपको समझाता हूं। आवाज नहीं आनी चाहिए, मैंने बोला था आवाज नहीं आनी चाहिए, हाथ से ही मुझे चेहरे पता लग जाते हैं कौन कौन कर रहा है। चलिए, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, ठीक है, 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे हैं, ठीक है, 26 कमरे में 4 पौधे लगे हुए हैं, तो कितने हो गए, 104 पौधे हो गए। यदि एक पौधे में 2 कप डाला जाता है तो एक पौधे में 104 है, और प्रत्येक में एक पौधे में 2 कप डाला जा रहा है, तो 104 पौधे में 2-2 कप डालेंगे तो 208। वेरी सिंपल, आगे बढ़ते हैं। बेटा नंबर डालना है, सवाल नोट नहीं करना है, ओनली सॉल्यूशन बोला था, ध्यान दीजिए इस बात पे। सवाल की कोई वो नहीं है, सवाल आपके लिए किताब मिली हुई है, ओनली सॉल्यूशन की बोला था। ये स्पीड, ये टेस्ट है एक तरह से, स्पीड टेस्ट। लगभग की बात बोल रहा है, जब लगभग की बात बोले तो स्पीड से करना है आपको। लगभग, हाँ देखते हैं किसका आ गया लगभग में। लगभग में आप सब जानते कैसे करना है, जल्दी से। अभी तक किसी का नहीं हुआ, अभी तक किसी का नहीं हुआ। ये देखिए सभी हमारे बच्चे लगातार आज प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं अटल का, और ये हमारी रो फर्स्ट है, और ये लास्ट वाली इधर बी रखी हुई है हमने, और ये 20 के बाद सी डी ई है, और सभी बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं। किस किस का आ गया जल्दी, अब आया काफी बच्चों का। चलिए चलिए देखते हैं, अपना अपना मिलाइए। तो प्यारे बच्चों देखिए, जब लगभग की बात बोले सीधे सीधे हमें इस कैलकुलेशन को 3 गुणा 2 प्लस 31 85 और भागित 5 इस तरह से शॉर्ट में लिखना है। लगभग में सॉरी 8 है, 8 तो 8 तिया 24 प्लस 5 का भाग दे देंगे, 5 छिक्के 30, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 637। और जब जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे 7, 4 और 7 11 हासिल 1, और 3 और 2 5 और 1 6 और 6 661 ज्यादा ही है, तो लगभग में हम इसकी ओर जाएंगे। लगभग में ये नहीं कि हम गुणा ही करते रहें, जब लगभग की बात हो तो जल्दी करेंगे, और वैसे गुणा करके देखोगे तो और ही अलग आएगा। तो लगभग के लिए यहां पर हमने दशमलव को छोड़ा, यहां पर बढ़ाया, ठीक है ना, ऐसे करते हैं लगभग। अगला सवाल समझने वाला सवाल है बेटा, कभी कभी इस तरह से लंबे सवाल होते हैं लेकिन आंसर उतना ही सिंपल होता है। ये नीचे वाला नहीं है कुछ भी, उसको मिटा दिया, 4 ऑप्शन है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, नीचे वाला कुछ नहीं है, इस पे और ध्यान ज्यादा जाएगा आपका, कि सोनाली के पास 1500 रुपए हैं। अब कोई है, पहले बात करते हैं खड़ा किसका हाथ है, किसने कर लिया। देखिए देख लीजिए, आपके पास अभी तक किसी का हाथ खड़ा नहीं है, सोचने में मजबूर हमारे जीनियस बच्चे। झूठा हाथ खड़ा नहीं करना, बुला भी सकता हूं किसी को। हाँ देखिए, ए रो वालों के सबके हाथ खड़े हैं और इधर वालों के किसी के नहीं है, क्या चक्कर है? हैंड डाउन, चलिए हैंड डाउन। देखिए क्या कह रहे हैं, बात नहीं, अब समझो समझो बेटा, कोई बात नहीं। अब आपके पास 1500 रुपए हैं, एक बोरी दाल की कीमत 120 रुपए है, इसकी बोरी कीमत 120 रुपए है, और वह 18 बोरी खरीदता है, तो क्या करेंगे, 18 का गुणा करेंगे। अब 18 का गुणा किया तो कितना आ गया, 2160 आ गया। अब ये कह रहे हैं तो वह उसे और कितने रुपए चाहिए। अब भाई सीधे सीधे इसका अंतर ही तो है, बस
इसका 2160 में से अंतर ही तो करना कितना सिंपल था। और कुछ बच्चे बस भाषा को नहीं समझ पा रहे थे कि गणित की भाषा है क्या, कि गणित की भाषा है क्या। बस यही चीज है, गणित की भाषा को आप निरंतर अभ्यास करेंगे, निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, खुद से समझेंगे, तब उसकी भाषा को आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से देखते हैं किसका। बुला भी सकता हूं, इतना ध्यान रखना, किसी को भी हाथ सोच समझ के खड़ा करें। अभी तक किसी का नहीं हुआ, अब डर लग गया। अब 3 घंटे क्रम से 12, 15, 18 मिनट। हाँ, थोड़ी कैलकुलेशन है, कर रहे हैं इसलिए। 1 का हुआ, 2 का, गुड, 3 और 4, बहुत बढ़िया, 5, 6, 7, गुड। देख लिए ए वाले बच्चे, ए रो वाले ही खड़े कर पा रहे हैं हाथ, ए रो वाले ही खड़े कर पा रहे हैं। आ जाओ, इधर आ जाओ, तुमसे देखते हैं। इनके चेहरे पे थोड़ा सा डर लग रहा है, इनको करा के देखते हैं, करके दिखाओ। और मैं चेक कर लेता हूं तब तक घूम करके, और तुम जब तक सही से बताओ, मैं जब तक कॉपी देख के आता हूं। बोलते रहो बेटा, क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं बोलो। 3 बार गया, ये 5 या 15, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, 2 दूनी 4 या 12, 5 60 या 180। 180 मिनट आई है तो इसमें 60 का भाग देंगे। 3 घंटे आए और यहाँ पर 9 बजे 3 घंटे जोड़ देंगे, 12 बजे दोपहर। सर बेटा देखिए, कर भी लिया, हमें तो ये लग रहा तुम झूठा हाथ करा कर रहे हो। गुड। तो प्यारे बच्चों, बहुत खुशी होती है कि आपकी मेहनत को मैं यहाँ पर अपने इस डिजिटल बोर्ड और कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूं कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं। और आपका प्रयास देखिए सफल जाएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित है। जो बच्चे मैंने जो काम दे रहा हूं और मेरी जो बात मान रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। तो प्यारे बच्चों ने क्या देखे, घंटियां बज रही हैं, इनका सबका लासा लिया और लासा बच्चे का आ गया 180, और 180 मिनट आ गया तो उसको उसने घंटे में परिवर्तन कर दिया। और घंटे में परिवर्तन करने के लिए 1/60 और घंटा, तो 0 से 0 3 घंटा हो गया। और जब वो 9 बजे बजा तो अगला कितने बजे 3 जुड़ जाएंगे, 12। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। अभी देखिए बी वालों के पास बहुत मौका है बढ़ने के लिए। पहला ही अभी रोज तैयार हुआ है, एक ही आपके पास टेस्ट हुआ है जिसमें आप अभी तक किसी का नहीं आया। क्या बात है, स्पीड कम है। आ गया, आ गया। अब डर लगता है कि सर कहीं बुला ना ले एकदम। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, जल्दी से 2, 3, 4। बी में से भी हाथ खड़ा हुआ है, चलो बी वाले आ जाओ। बी में हो तुम? सी का भी बच्चा आ जाओ। चलो वैसे तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, पता नहीं टेस्ट में कैसे नंबर रह गए, करके दिखाओ। वैसे बहुत अच्छा बच्चा, ये हमारे सेक्शन बी में भी बहुत अच्छे मेहनत की थी इसने, और पता नहीं कैसे कम नंबर आए, लेकिन अब प्रयास लगातार कर रहा है। देखो तुरंत उसने हाथ खड़ा किया। चलिए बहुत बढ़िया, एक ही आ रहा है, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। लेकिन कुछ बच्चे देखो समझ लो, मुझे लगा था कि हमारे इसमें से भी हाथ खड़ा कर दिया, कर पाएंगे नहीं, लेकिन उस बच्चे ने पूरा सवाल किया। प्यारे बच्चों देखो है क्या, यहाँ पर साफ दिख रहा है प्लस है, लेकिन बोर्ड मास के नियम से हम इसको नहीं करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। इसको इसी तरह से लिख लेंगे और 0.0 का इसका कोई महत्व नहीं, लिखो या मत लिखो। और प्लस 0.15 और भाग का नीचे आ जाता है 0.5 और भार कोष्टक है 2/7। अब सामने दिख रहा है देखो ऊपर भी
0.2 अंक के बाद और 2 अंक इधर भी बाद, तो दोनों से कैंसिल हो गया और 5 एकम 5, 5 तिया 15, समान संख्या का ऊपर नीचे भाग। और साफ दिख रहा है कि 0.5 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 3.5 आएगा और उसका 2/7 निकालेंगे तो जब 7 का भाग देंगे दशमलव से इसको हटा सकते हैं। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 1। तो अभी प्यारा बच्चा करके गया, उसकी भी कैलकुलेशन सही थी। मैंने थोड़ा सा और सिंपल तरीके से आपको बताया क्योंकि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अब समझ जाएंगे। लेकिन कोई बच्चा हाथ तुरंत खड़ा करेगा कि नहीं समझ में आया सर दोबारा बताइए। अपने साथ धोखा नहीं करना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर 2 नहीं 3 बार बताऊंगा। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं जल्दी से, स्पीड का भी अपना ध्यान दें और इसके बाद पूछूंगा भी कि A to Z किसके मतलब सवाल सभी के किसके सही गए। चलिए जल्दी से, अभी किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। एक आ जाओ आ जाओ, अरे बहुत जल्दी, पता नहीं इतनी जल्दी क्या स्पीड है, बहुत बढ़िया। और कॉपी भी मंगा सकता हूं मैं। हम्म 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 बहुत बढ़िया। अपनी कॉपी भी लेके आओ, कॉपी भी दिखाओ। गुड, बहुत स्पीड से किया, कॉपी भी चेक करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं लगातार हमने सवालों को किया है और देखिए कितनी अच्छे से इसी रो में ऐसे ही नहीं अच्छे आते। देखिए बहुत बढ़िया, देखिए पूरी कैलकुलेशन की है बच्चों ने और नंबर बाई नंबर डाल के सारे सवाल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं। गुड, ये इनकी मेहनत क्यों नहीं रंग लाएगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि कुछ समझ में नहीं आया हो तो उस पर दोबारा से ध्यान देते हैं, हम समझाते हैं। जैसे कि प्यारा बच्चा भी बता के गया था कि अच्छी तरह हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय और इसकी इकाई किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में होती है। ये इकाई है, तो इकाई इसकी दे रखी है दूरी की कि एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 90 किलोमीटर की दूरी, तो 90 किलोमीटर की दूरी और समय 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये चीज कैसे आई, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने क्या क्या दिया है, एक तो दूरी दी है और एक दिया चाल, तो समय चला गया। यहां से हम पक्षांतर कर सकते हैं तो समय यहाँ आ जाता है, चाल यहाँ चली जाती है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसको जब किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो ये घंटा बचेगा और घंटा हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर बीचा बीच में। तो अब काट दिया प्यारे बच्चे ने, तो काट करके भी आप कर सकते हैं, कैसे भी भाग दे सकते हैं। तो कितना आ रहा था 5/4 और इसको 5/4 को अगर हम भाग दें, अब ये क्या है घंटा है, क्या है ये घंटा। इसको हम घंटे को अगर सेकंड में बदलेंगे या मिनट में बदलेंगे तो घंटे की जगह हम जानते हैं कि 60 मिनट होती हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मिनट में आ गया और मिनट से हम भाग देंगे इसमें कि 4 एकम 4 और कितना बचा 20, 4 पंजे 20 और 15 का गुणा करेंगे 15 पंजे 75, 75 मिनट हो गई। और 75 मिनट को उस बच्चे ने भाग दे के बताया, तुम ऐसे भी सिंपल कर सकते हो। 75 मिनट में 60 मिनट का एक क्या होता है घंटा, 60 मिनट और 75 15 बचे, तो कह सकते हैं 60 मिनट का 1 घंटा और 15 मिनट, ऐसे भी कर सकते हैं। और उस कैलकुलेशन में बताया उससे भी, तो अब उसमें जोड़ देंगे 2 15 में, और जोड़ना जानते ही हो कि घंटे को घंटे के साथ जोड़ते हैं और मिनट को मिनट के साथ, तो कितना हो गया 3 30। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल, देखते हैं अभी किसका हाथ खड़ा होता है जल्दी। इसमें महीने को आपको 30 का मानना है,
पहले ही मैं बता दे रहा हूं, गलती नहीं करना, क्योंकि 31 का भी होता है, 29 का, 28 का, लेकिन यहां पर 30 के मानने हैं। चलिए जल्दी से फटाफट, अभी किसी का नहीं हुआ, आ जाओ। हैंड डाउन। प्यारे बच्चे ने बहुत जल्दी, कॉपी भी मंगाएंगे अभी। कौन सी रो में से आए हो? ए में से। तो इधर कैसे बैठ गए हैं? नहीं, अपनी अपनी रो में। नहीं कोई बात नहीं, यही करेंगे। हम समझे सी में बैठ गए हो, है गलत बात। लगातार कॉपी भी मंगाऊंगा मैं, करते रहो करते रहो, आप करते रहो। देखिए आपकी मेहनत, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी आप कर रहे हो प्रयास। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन ध्यान दो, अपनी रो में बैठो, ठीक है। चलो चलिए, देखिए बच्चे जिसके समझ में नहीं आया वो समझ लें, क्योंकि 10 महीने अब हमें किस में बदलने हैं? टोटल दिन में। तो महीने की जगह हम क्या कर देंगे? 30 दिन लगा दिए, और जब इनका गुणा करेंगे 300 दिन, ये 300 दिन हो गए। अब सप्ते की जगह 7 दिन का होता है, सप्ते की जगह 7 लगा दिया तो 105, और इन तीनों को दिनों को जोड़ लेंगे 418। बिल्कुल सही है। जल्दी से कैलकुलेशन फटाफट। किसी का नहीं अभी हुआ। और जो अब ध्यान देना, जिसका हाथ खड़ा हो कॉपी लेके आएगा साथ में, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि ईमानदारी से काम चले मेरा इसमें। जो सबसे पहले हाथ खड़ा कर रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया, तुम तो आ गया है नंबर। और 2 3 आ जाओ, कॉपी लेके आओ। अगर कॉपी नहीं, मौखिक नहीं, बिल्कुल कॉपी भी दिखानी है। कॉपी पे सॉल्यूशन लेके आओ, कॉपी। ऐसे तो आप, मुझे मालूम है, चलो करते रहो, मैं चेक कर रहा हूँ। कॉपी फटाफट करो तुम अपना सवाल। देखिए हमारे प्यारे बच्चे ने सभी सवालों को कॉपी पे बाकायदा, जैसे मैंने बताया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कम जगह में भी पूरे कैलकुलेशन करी है। और यही इनकी रफ कार्य है, वहां पर ये मेहनत कर पाते हैं, और निरंतर इनका ये प्रयास सफलता जरूर दिलाएगा। और देखिए किस तरह से प्यारे बच्चे हमारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये है हमारे ML नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर की शक्ति, किस तरह से हम बच्चों की मेहनत कराते हैं। और देख रहे होंगे अब आप, देखिए x बराबर 14 आया है, कोई झूठ नहीं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, गुड। देखिए कहने का मतलब क्या है, आपको आती है चीजें तो 10 बार करोगे फिर भी आपका आंसर वही आएगा। यही तो मैथ का सब्जेक्ट है, कि आप कितनी बार भी प्रयास करोगे सवाल का आंसर वही आएगा, अलग नहीं आएगा। बस आप एक बार सीख जाओ कैलकुलेशन। तो प्यारे बच्चे ने देखिए अभी कैलकुलेशन की, तो क्या है, छोटे कोष्टक हैं, इनको हल किया, लेकिन डिवाइड लगा हुआ है, उसने डिवाइड को पक्षांतर कर दिया, बहुत सॉल्व तरीके से किया। और जिनका नहीं समझ में आया हो वो फिर से ध्यान देंगे। देखो बेटा, ये अभी हमारा मिश्रित भिन्न में है, या कह सकते हैं मिश्र भिन्न में, तो गुणा कर लेंगे 11 × 33 और 7, 40/11 और 11/5, और भाग का निशान है, और 3/7, या इसको कह सकते हैं 3x/7 बराबर 4/3। और समान संख्या भाग दिया हमने, 11 से 11 का भाग कर गया, और 5 का 8वां चला गया। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो संख्या भाग में है उसको गुणा में पहुंचा देते हैं दूसरी तरफ। तो कह सकते हैं इधर 8 रह गया, और 4/3 है, और ये संख्या टोटल भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगी, और 4x/7, 4x/7। और हमने अभी इसमें देखा कि 4 से 4 कितना, अच्छा 3x, सॉरी 3x है यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो 3x/7, 4 से हमने काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 3 से 3 कट गया, और 7 का इधर गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, और वही हमारा ये प्यारा बच्चा करके गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 53, जल्दी। जी आवाज कैसी होने लगी बेटा? देखिए आवाज नहीं, पीछे कौन, ये बात क्यों कर रहे हो?
पीछे से ब्लू, हाँ तुम उठ हो जाओ, फटाफट खड़े हो जाओ बीच में, हाँ स्टैंड अप। कर नहीं रहे हो सवाल? कॉपी लेके आओ, दिखाओ जल्दी फटाफट। किसका आ गया? गुड गुड गुड, आपका भी बहुत बढ़िया, गुड। और अभी वाला सवाल कहाँ है? कौन सा चल रहा है? तो एक्स का कहाँ लिखा सही से? बेटा ध्यान से अच्छी से करना है, ठीक है? बातें नहीं करो, जाओ आ जाओ, चलो तुम्हारा हो गया। अभी मौका मिलेगा, आप लगातार, लेकिन आपका लेट हाथ खड़ा हुआ। कहाँ से स्पॉट लग गया? मैं अभी आपके पास भी आपका कैमरा आएगा, आपकी कॉपी, कितने अच्छे से आपने सवाल किए हैं। तो और आप जानते हैं कि आपका जो आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत को आपके मम्मी पापा आपके मोबाइल के माध्यम से देखते भी हैं, बहुत खुश होते हैं कि हाँ हमारा बच्चा किस क्लास में रो में फर्स्ट में बैठा हुआ है और बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन बी वाला जो बैठा बच्चा, उनके लिए थोड़ा कहेंगे कि बेटा मेहनत करो और ए रो में आओ। तो इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए। क्या हुआ प्यारे बच्चों? 885 कॉपी पे किया था, लेके आओ दिखाओ। देखिए हर चीज अपने आप में 100% है, ये 100% है। अब 100% पे 18% लाभ के लिए बेचेंगे तो 118% पे इसको बेचेंगे। तो 750 की कोई वस्तु है, उसको 118% पर बेचेंगे, तभी तो हम उसका विक्रय मूल्य पता लगेगा। और परसेंट से नीचे 100 आ गया, इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? और इधर से गुणा कर लो, गुणा करके 850 बटे 10 और 0 से 0 885। दिखाइए बेटा, जल्दबाजी नहीं, अच्छे राइटिंग में करो, ठीक है? मैंने क्या कहा था? तो आपको प्राइज नहीं चाहिए मुझसे हैं? फिर अच्छे से काम करो। नहीं बाद में नहीं, यहाँ पर बाद का कोई काम नहीं है। बाद की जिसकी कॉपी होगी उसको तो वैसे वो ये समझिए रिजेक्ट हो गया। कहा किस बात हुई है? यहीं पर तो हुई है भाई। ये कौन सी बात हुई बाद में कोई नहीं मांगेगा भाई फिर, वो हम पहचान लेंगे किसकी बाद में किसकी नहीं। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम इसी जैसा सवाल है, जल्दी से। गुड गुड, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। कॉपी लेके आना, कॉपी लेके, क्योंकि आपने हाथ खड़ा किया पहले, तो कॉपी भी देख लें कि कितनी स्पीड है इनके अंदर। और सोचे तुरंत सवाल आया और तुरंत इन्होंने कर लिया। देखिए क्या बहुत बढ़िया, करो आप। देखिए ये बच्चों की है, मैं अपने मोबाइल वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं इन बच्चों की मेहनत। और देखना ये बच्चे, एक दिन मैं दिखाऊंगा कि इनका ये सिलेक्शन हुआ है इनकी मेहनत से ही हुआ है। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो प्यारे बेटो, करते रहो इसी तरह से। बहुत बढ़िया, यही आंसर है। गुड, बैठो। अब फिर से हाथ खड़ा करें, किस किस का सही था? बहुत बढ़िया, हैंड आउट। तो अभी जैसे कि मैंने बताया था, सेम वैसे ही प्यारे बच्चे ने किया कि कोई चीज अपने आप की 100% होती है और 20% की जब हानि हो गई, 480 में बेचने पर 20% की हानि हो गई, तो उसकी अभी कीमत किसके बराबर है? 80% के। तो हमें उसका 100% भाग देके पता लग जाएगा। लेकिन हमें क्या करनी है? 30% लाभ पर बेचना है, तो 130 पर उसको बेचेंगे, 130 पर उसको बेचेंगे। परसेंट से परसेंट प्यारे बच्चे ने खत्म कर दिया और भाग दे दिया, तो और गुणा कर दिया। वेरी सिंपल, कितना सिंपल, बिल्कुल सिंपल। यही चीज है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपको बहुत बढ़िया सवाल है, सोच करके जल्दी से। क्या पूछा है? परिमाप। देखते हैं किसका होता है, जल्दी देख लो, आप ही देख लो। अभी तक जितने भी आए ज्यादातर हमारे कौन से बच्चे आए? ए रो के।
इसलिए वो ए रो में है, क्योंकि वो आपसे बहुत तेज चल रहे हैं, बहुत जल्दी सोचते हैं। जल्दी से फटाफट समझा दूं कि ये अंदर की है और इसमें हर तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये आ गया, गुड, तुम्हारा तो नंबर आ गया है, गुड। और गुड, जल्दी, तुम्हारा हो गया बेटा, गुड। आ जाओ, कॉपी लेके आना। देखो सेट बी रो में से भी हमारा बच्चा ये बहुत ही ज्यादा, वो तो नंबर कम आए, मुझे उम्मीद है आपकी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। करो, 116 आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ब्लैक पेन से सभी पर इसने, प्यारे बच्चे ने नंबर डाला है। अब तक हमारे 15 सवाल हो चुके हैं और प्यारे बच्चों ने सब पे नंबर डाला। कितना अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी स्पीड से सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। और बच्चे जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेटा ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि हम हर लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं था। क्या कह रहे हैं, अंदर की किसी भी बस अंदर की जगह का उन्होंने भुजा दे रखी थी, गुड, भुजा दे रखी थी। जब 2 इधर से बढ़ेगी तो 2 इधर से, 2 और 2 जुड़ करके 34 हो गई, और 2 इधर से बढ़ेगी 2 इधर से तो 24 हो गई। और परिमाप में हम जानते हैं कि आयत है, सामने आमने की भुजा बराबर होती हैं। और प्यारे बच्चे ने सूत्र भी बताया कि लंबाई प्लस चौड़ाई उसका 2 का गुणा। कितना सिंपल तरीके से बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 16वां सवाल बहुत सिंपल है ये तो। आजा, कॉपी लेके आओ, कॉपी पे चित्र बना होना चाहिए। लेके आओ प्रश्न, कॉपी लेके आओ। हाँ, अब नहीं आएंगे, अब आएंगे नहीं, क्योंकि कॉपी, अब ईमानदारी वाली बात हो रही है ना, क्योंकि कॉपी पे करना ही नहीं चाहते, मौखिक तो। लेके आओ बेटा, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, कॉपी लेके आओ। चलो, तुमने तो कर लिया, तुमने तो दिखाया था, तुमसे नहीं कराएंगे, जिसने कर लिया उसे नहीं। तुमने तो कर लिया, गुड, जिनने कर लिया है। बात नहीं, क्या बात है, बैठो, सब बैठो। देखिए ये कृष्णा करके लाए हैं, और देखिए इनका राइटिंग बहुत ही खराब है, और इतना समझाने के बाद बिल्कुल भी बेकार राइटिंग तरीके से कर रहे हैं। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे जल्दी, कोई और भी तो बच्चे कर रहे हैं, अभी और भी बच्चों की दिखाएंगे अभी हम, हैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलिए बैठ जाओ। देखिए नहीं, अब नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें अब काफी समय हो चुका है, नहीं कर रहा हूं अभी, बात नहीं। देखिए हम जानते हैं कि ये एक सरल रेखा है, और तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180, और जब तीनों कोणों को जोड़ेंगे और 180 के बराबर है, इसमें हमारे x x ये हमारी चर हैं, चर को चर के साथ जोड़ते हैं। आवाज क्यों हो रही है बेटा? कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मेरी बात सुना करो, ठीक है। अब एक चर को जोड़ा तो हमारे 2x हो गए, और ये होती है अचर, ये अचर राशि बोलते हैं इनको, और ये हो गई 90, और पक्षांतर करते हैं, ये उठकर इधर जाती हैं, तो प्लस की चीज माइनस में हो जाती है। देखो प्यारे बच्चों, जो हमारी ए वाली और सी वाली जो रो है, ये इन तक आवाज पहुंचने दिया करो। तुमने कर लिया है, शांति से बैठा करो, जो बोलेगा उसको भी मैं बुला लूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो अब जो रो उधर गई, तो 180 माइनस 90 बराबर 90 बचा, और जो संख्या गुणा में होती है उसको भाग दे देते हैं, x बराबर 43। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया सवाल। अब आइए, अब हाथ खड़ा करो, अब हाथ खड़ा करो। जल्दी, अब आइए ऐसे सवाल, कुछ देखो, कुछ तो, क्यों तुम एरो में हो, जो उधर बैठे एरो में ये, हाँ
खड़ा हो जा, इधर निकल गया बाहर। मना किया था अपनी अपनी रो में बैठोगे, नहीं इधर निकल गया। फोटो खिंचवाने का शौक है ना तो मेहनत कर लो। ये भी आपका जो आप रो में बैठ रहे हैं ना, आपको मेहनत से आना पड़ेगा उस रो के लायक। जो चेयर्स होती हैं किसी के लिए, उस चेयर के लिए बहुत काम करने पड़ते हैं। यहां पर जो बच्चे आ रहे हैं बोर्ड पर, इसके लिए इनकी मेहनत है, तो उनको मौका मिल रहा है। और ए रो में बैठे हैं, उनकी मेहनत है, इसलिए आप कैसे बैठ सकते हो? उनके लिए छूट दे रखी है, ए वाले बच्चे हमारे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे विशेष ध्यान दें इस बात का। किसी का नहीं आया? थोड़ी सी हिंट दे देता हूं मैं। एक वृत्त की परिधि, और परिधि जानते हैं 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर और त्रिज्या तो आर होती है, और आर का अंतर 74 है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जल्दी से, फटाफट। क्योंकि पाई का मान बता दें आपको, जानते हो अच्छी तरह से, 22/7, और यहां रख करके आर कॉमन लेकर के आप आर की पहले वैल्यू निकाल लेंगे, और जब आर की वैल्यू निकल आएगी तो आप क्षेत्रफल में उसको रख सकते हैं। बहुत हिंट दे दी मैंने। एक बच्चे का आ गया, गुड। और बस एक बच्चे नहीं अब तक थिंकिंग कर पाई, कॉपी लेके आओ, क्योंकि जो बच्चे ने किया उसे भी तो बुलाएं भाई, जीनियस। बहुत बढ़िया, करिए। क्या हुआ, कैसे पीछे रह रहे हो? हाँ तो बस, कहीं ना कहीं ये आपके लिए सबक है कि कहीं ना कहीं ऐसे आंसर आपका मिलेगा जिसमें आप थोड़े से अटक जाओगे, रुकोगे, और उसी को आपको दूर करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी बार गए? 14 बार। हाँ करो, इधर कर लो, इधर लाइन खींच लो, इधर आ जाओ। आर आ गया 14, चलिए। तो इसका पाई आर इसका होता है क्षेत्रफल का। बहुत बढ़िया। तो 22/7 देखिए आपके सामने हमारे प्यारे बच्चे ने, क्या नाम है आपका? दिवाकर। दिवाकर ने इतना अच्छा सवाल कैलकुलेशन की और बहुत अच्छी स्पीड से। तो थोड़ा सा समझा दें, जिनके समझ में नहीं आया वो प्यारे बच्चों देखो समझ लो। देखिए कभी कभार हर तरह का सवाल आ सकता है। इन्होंने ये कहा कि आप अच्छी तरह से अभी बताया, वृत्त की ये परिधि होती है और केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। और परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर, और आर तो आर है ही, और 2 पाई आर और आर के अंतर बोल रहे हैं 74। और इन्होंने, अगर हम यहां से आर कॉमन ले लें और 2/पाई/7 और -1 यहां रह गया, ऐसे भी कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को हल करके। तो इन्होंने आर का मान निकाल लिया 14, बेटा बात नहीं, और 14 निकाल लिया। सूत्र होता है क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान 22/7, आर 14 2 बार, और उसका भी गुणा करके 616। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ऐसे सवाल थिंकिंग करते हैं, सोचने में मजबूर करते हैं कि क्या है, बताइए फटाफट सोचिए। कभी कभी कथन 1 कथन 2 कौन सा सत्य है ये पूछते हैं। आवाज नहीं आनी चाहिए, जल्दी जल्दी फटाफट।
ऐसे सवाल को क्या करेंगे जल्दी, अभी तक किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ है। बस इसमें ये पूछ देखना है आपको, दोनों का जो तरीका दिया है वो तरीका सही है या नहीं, और फिर कौन सा सही है ये बताना है। अभी तक किसी ने नहीं थिंकिंग कर पाई, बस मौखिक कर रहे हो ना, इसलिए मौखिक कर रहे हो, इसलिए मौखिक में नहीं हो पाएगा। जल्दी से ये पता कीजिए, पहला कथन सत्य है या असत्य है, दूसरा सत्य है या असत्य है। एक वर्गाकार मैदान की सभी भुजाओं का योग 144 है। अब 4 भुजाएं होती हैं, उनका योग 144 है, तो मैदान के विपरीत दोनों भुजाओं का योग, तो मैदान के विपरीत आ गया। किस किस का देखो बताना भी है, देख लो सोच समझ के। चलो आ जाओ, तुम्हें मौका देते हैं, आ जाओ। देखिए देखिए, इस बच्चे ने हर सवाल पे हाथ खड़ा किया है, लेकिन हम इसको कम बुलाते हैं, लेकिन अभी ये ऐसा सवाल है इसलिए बुलाया हमने। चलिए फटाफट बताइए, और मैं जब तक कॉपियों में देखता हूं। लो माइक लगा लो जल्दी। बताओ। उसने कहा है कि 16 मीटर लंबाई और 13 मीटर चौड़ाई वाले आयत का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो इसका नया परिमाप 206 मीटर होगा। तो 13 को हम दोगुना कर लेंगे और 16 को भी दोगुना कर लेंगे, 32। दोनों का योग कर लेंगे, एक 116 आ रहा है, पर इसमें क्या रखा है 106, इसलिए पहला वाला कथन हो गया गलत। बहुत बढ़िया। अब उसने कहा है दूसरे कथन में एक वर्गाकार मैदान की सभी भुजाओं का अभी बच्चे बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, मैं भी देख के आया। योग 144 मीटर है, तो उस मैदान की विपरीत भुजाओं का योग 72 मीटर है। तो यह रहा हमारा वर्गाकार जल्दी कीजिए जल्दी। मैदान, इसका योग 144 है। हाँ तो भुजा निकाल लेंगे, हाँ। भुजा आ गई हमारी 38। हाँ 12 और 36 आ गई। ना। हाँ। अब ये हमारी एक भुजा 36 है, तो सामने विपरीत इसकी है ये वाली, तो ये भी 36 हो गई, और दोनों का गुणा कर लेंगे 72। बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छी तरह से आपने अब ये 72 मीटर सही है, इसलिए पहला कथन गलत होगा, दोनों गलत, सही होगा। सत्य। चलो, क्योंकि एक बहुत बढ़िया। देखा, सवाल में कुछ नहीं था, आपको अच्छी तरह से क्षेत्रफल आते हैं, और इन्होंने देखो कितनी सरलता से समझाया, और करके भी मौखिक मत करो। मैं इसी बात से बोलता हूं कि आपको करना है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जल्दी से। किसी मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 2 मीटर और 1.5 मीटर है। जल्दी से फटाफट आइए जल्दी। शोर की तो बात नहीं हो रही थी। आ जाओ, कॉपी लेके आओ अपनी। देखिए सी रो में से हमारा प्यारा बच्चे ने हाथ खड़ा किया है, आ जाओ। देखिए यही तो चीज है, ये भी हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन और अभी बैठे हुए हैं। दिखाओ बेटा। देखिए बहुत बढ़िया, सभी सवालों को इन्होंने क्रम से किया है, करो। बहुत बढ़िया। गुड। देखिए अभी पहली बार शायद आए हुए हैं, राइटिंग भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने परिमाप निकाल लिया है। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। देखिए कितना अच्छी तरीके से इन्होंने किया कि एक मेज है और मेज के हर तरफ टेप लपेटा जा रहा है।
क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल, सोनाली अपने 7 आयताकार तस्वीरों को फ्रेम करना चाहती है। 7 तस्वीरें जो आयताकार हैं, आयताकार समझते हो आप? 7 हैं जो आयताकार हैं। तीन और 3 6, ये 7 तस्वीरें हैं जिनमें प्रत्येक की लंबाई 5 मीटर है। प्रत्येक की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर है। तो फ्रेम बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी की आवश्यकता होगी? बहुत सिंपल है। अब आप एक का निकाल लेंगे, एक का कितना आ जाएगा? 5 और 3 8, 8 दूनी 16। एक का परिमाप आ गया 16 और 7 का उसमें गुणा कर देंगे। अब आपको अच्छी तरह पता है, आपने ये सभी सवाल कर लिए। मेरे इसमें 20 ही थे और 20 के 20 सवाल। अब मैं कॉपी की ओर जाता हूं, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ सही से, जल्दी फटाफट। और प्रत्येक बच्चा कॉपी भी दिखाएगा, जिससे मैं उनका जो उनको प्राइज दूंगा ना, तो वो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा फिर, इसलिए क्योंकि वो फेयर नहीं बना पाए बाद में, इसलिए फेयर नहीं बना पाए इसलिए। तो प्रत्येक बच्चे की ओर मैं जाता हूं, कॉपी चेक करता हूं, जल्दी जल्दी दिखा के रखिए, जल्दी आइए कॉपी की ओर। बहुत बढ़िया, गुड, दिखाइए। आपने सब सवाल किए लेकिन हाथ खड़ा नहीं किया, दिखाते रहिए इनकी कॉपी की तरफ। गुड, 20 सवाल लाइए। आपने राइटिंग अच्छा नहीं किया है, ध्यान दो, आपका भी राइटिंग अच्छा नहीं है और काटा पीटी ज्यादा है। नहीं, ऊपर से दिखाते रहो, मैं बाद में देख लूंगा इनका। गुड, बेटा बैठ जाओ अपनी जगह पे। बहुत बढ़िया। ये देखो कितना गंदा राइटिंग, डांट खाओगे और कुछ नहीं करोगे तुम। गुड, बहुत बढ़िया। देखिए ब्लैक और ब्लू पेन से कितना अच्छा किया है बच्ची ने, बहुत बढ़िया, अच्छा राइटिंग किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, हैं? लेकिन नंबर नहीं डाले हैं। हाँ सही से डालो और ध्यान दो और बढ़िया तरह से करो। देखा, मुझे दो, मुझे दो, मुझे एक जगह ध्यान से करो। देखो इस बच्चे ने देखो ऊपर डाला भी है। ध्यान दो बेटा, कृष्णा ध्यान नहीं दे रहे हो। देखिए नीरज बाबू की, जिसे हमेशा तारीफ करता हूँ, और देखिए बहुत अच्छे से काम किया है हर सवाल को। और भी मेहनत करो प्यारे बच्चों, ध्यान दो। बेटा रेड पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है? आपने अच्छा किया है, पिंक तो है, ठीक है? इस बात का ध्यान दो। देखिए बहुत अच्छे से सवालों को सभी में किया है। तो ऐसे कोई भी अपनी ब्रांच से उठेगा नहीं, ब्रांच छोड़ेंगे नहीं। जिस पे मैं पहुंच रहा हूं वो ध्यान दें बेटा, नंबर बाय नंबर कम जगह में करो। साफ नहीं है आज राइटिंग, आपका भी राइटिंग कम साफ है, हमें समझ में आना चाहिए आपने सॉल्यूशन किया, ठीक है? ध्यान दो, जिनसे मैं बोल रहा हूं वो ध्यान दें। गुड, बहुत बढ़िया, खुद करें। चलिए, क्या कर रहे हो पेज पे? कल ध्यान देना, कल से। ये पेज कैसे निकल रहा है? नहीं नहीं, ध्यान दो। चलो अच्छा है राइटिंग, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। कहाँ से आए हो? इसी में थे, बैठो फिर। कहाँ चले गए थे? चले गए तो चले गए। अब राइटिंग अच्छा नहीं है, हैं? ध्यान दो। और सवाल समझ में नहीं आते को कितना अच्छा इस बच्चे ने किया है, अपने आप किए हैं सब। गुड, बेटा कम जगह में करो, ठीक है? बहुत बढ़िया। बढ़िया नहीं है राइटिंग आपका, ध्यान दो।
बेटा आपने तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान दो है, ठीक है। अपनी जगह पे बैठ जाओ, गुड। बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हो, कितना गंदा राइटिंग है, हैं? लेकिन सवाल सभी किए हैं तुमने, बहुत बढ़िया। आवाज क्यों आ रही है? आवाज नहीं आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत मेहनत करते हो, गुड। क्या बात है। देखिए इस बच्ची को हमने पहले भी प्राइज दे चुके हैं और ये लगातार मुझे लगता है फिर से प्राइज लेके जा सकती हैं, और बहुत अच्छा कार्य किया ब्लू एंड ब्लैक पेन से, गुड। तुम्हारा भी अच्छा है। देखिए अच्छे बच्चों की तरह आज आपने बहुत अच्छी मेहनत की, और आप जब मेहनत करेंगे तो हम भी और ज्यादा मेहनत करेंगे। गुड। देखिए बहुत अच्छा इन्होंने भी कार्य किया है, ऊपर नाम भी डाला है, प्रैक्टिस सेट, नाम लिख लो किसका करा है, बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने भी जीता था, और आज इन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से डेट भी डाली है, और पूरे सभी का सॉल्यूशन है, बहुत बढ़िया। सीधे बैठ जाओ, सीधे। और मुझे ऐसा बात नहीं है कि सुनाई नहीं पड़ रहा है, खुद किए हैं आपने, हैं? चलो बहुत बढ़िया, लेकिन पूरा कार्य करा करो, ठीक है, आधा आधा अधूरा नहीं करो, पूरा करो। बेटा राइटिंग पे ध्यान दो, हमारी समझ में नहीं आएंगे आपने सवाल किए नहीं किए, फिर देखिए कितना अच्छा कार्य किया है, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है? खुद से किए हैं, बाद में किए हैं, कितने खुद से किए? बस 2-3, मेहनत करो, हैं? गलत बात। खुद से ज्यादा से कितने करे तुमने आज? हा, बचना चाहती हो, हैं? गंदा है तो क्या हो गया, है तो तुम्हारा ही। अरे सही से करो, चलो। ये देखिए पेज पे करेंगे जी, पेज पे करेंगे तो कैसे काम चलेगा, हैं? कहाँ जा रहे हो, उधर आ जाओ, जा कहाँ रहे हो, आपके तो सवाल हो रहे हैं, आ जाओ। जिन जिन का चेक कर लिया वो निकल जाओ, जिनका चेक हो गया, और जिनके रह गए वो कल करेंगे, नाश्ता करे आओ। देखो बच्चों का टाइम हो गया है, ऊपर ब्रेकफास्ट करेंगे, कल मिलते हैं, ठीक है, चलो जाओ, कल चेक करेंगे, कल।